जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज किस क्लास में कहेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने वैद्युत आवेश और क्षेत्र यानी कि चैप्टर 1 का पूरा फॉर्मूला सहित सभी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितना भी बोर्ड है लगभग उनसे एक दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस का उठाया था और उनको सॉल्व किया था। तो पूरे को हमने कर लिया है। और एक चीज के लिए सॉरी कि फिजिक्स की क्लास अभी बहुत दिनों से डिले हो गई है। लगभग 2 हफ्ते से आप लोगों को फिजिक्स की क्लास देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब वापस क्लास आ गई है। रेगुलर बेस पर आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल हो रहा है। वहां पर साथ में आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और टेस्ट वहां पर आप लोगों को जारी कर दिए गए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से अपना टेस्ट दिला लीजिए और चेक कीजिए कि कितना पढ़ाई किए हैं। ठीक, फिजिक्स की क्लास मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप लोग सिलेबस की चिंता मत कीजिए। सिलेबस मेरे ऊपर है, मैं आप लोगों को कोई भी हालत में सिलेबस इसी साल कवर करके दूंगा, मतलब दूंगा। ठीक, देखिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। हेडिंग लगा लो, वैद्युत विभव। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश में लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान समझना, वैद्युत विभव होता क्या है। हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है। क्या है? कोई परीक्षण आवेश। क्यों नॉट परीक्षण आवेश है, कोई परीक्षण आवेश। ये कहां पर स्थित है नहीं पता, कहीं भी रहा है, तो हम मानकर चलते हैं ये कहां है, अनंत पर है। कहां पर है? अनंत। एक मिनट, हमारा मार्कर डिले हो गया। कहां पर है ये? अनंत पर। ठीक, हमारे पास क्या है, कोई परीक्षण आवेश है। ये कहां पर उपस्थित है नहीं पता, अनंत पर है। और ये हमारा हो गया एक छोटा सा वैद्युत क्षेत्र। एक क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के ऊपर हमने लिया एक पॉइंट अंदर में, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, यहां तक समझ में आया। अनंत पर हमने क्या लिया? कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया। ये हमारा क्या है, क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। ओके, एकदम क्लियर। चलिए, क्यू नॉट परीक्षण आवेश। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या लिया? कोई पॉइंट लिया। अब देखिए ध्यान से, इस एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हुआ? एकदम इजी है। देखो ध्यान समझना, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। एकदम आसान है, आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं, देख लो। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? लिख लिए? एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। लिख लिए? चलिए, अब उसके बाद इसको लिखने के बाद इसे लिखना ना, और लिखने का टेक्निक पता है सबको। यहां से स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालकर ब्लू पेन से लिखेंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहां से, और ये खत्म हो गया। अब अपन इसका सूत्र लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सूत्र, फॉर्मूला, V बराबर W/Q। थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है फास्ट हो रहा है, आप लोग कमेंट बताइएगा, थोड़ा सा क्लास को स्लो कर लीजिए। V बराबर क्या होगा हमारा? W/Q। देखिए, क्यों नॉट कर सकते उसको, चलेगा, क्यों लिखो या क्यों नॉट लिखो, एक बराबर। क्या है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। साफ लाइन में, एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। याद हुआ? चलिए, ये तो हो गया हमारा सूत्र। देखेंगे अपन इसका मात्रक। क्या देखेंगे? मात्रक दो प्रकार से बनेगा। W/Q0 है, इसका मात्रक मुझे बताओगे? कार्य, W का मतलब कार्य का मात्रक मुझे पता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल। इसका मतलब मुझे पता है, कूलाम होता है। तो क्या बना? जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम नहीं लिख सकते, छोड़ दो, एक लाइन में याद रखो, वोल्ट। एक लाइन में क्या है? वोल्ट।
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। जूल प्रति कूलम। अब उसके बाद देखें अपने को क्या देखना है, उसके बाद इसका एक चीज और निकालते हैं, याद है मात्रक तो निकल गया, मात्रक के बाद विमीय सूत्र क्या निकलेगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या निकलेगा, जूल का कार्य का मात्रक जूल, जूल का विमीय सूत्र अपने को पता है m l स्क्वायर t की पावर माइनस स्क्वायर होता है, ये हो गया जूल का। नीचे में क्या आ जाएगा, q, q का मतलब AT, AT I इंटू टी, आई का एम्पियर, इसे दर्शाते हो, समझ में? चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा m l का स्क्वायर, ये t की पावर माइनस 2 है, ये t की पावर माइनस 1 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यूब, क्योंकि प्लस 1 है ऊपर में जाएगा तो माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1 मिलकर क्या होगा मेरा माइनस का 3 बनेगा भाई, a ऊपर में जाकर क्या होगा a इनवर्स बनेगा, क्या होगा a इनवर्स। इस तरह से हमारा हो गया विद्युत विभव का पूरा टॉपिक खत्म। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है अभी भी कमेंट सेक्शन आप लोगों का है भर डालिए। विद्युत विभव समझ में आया, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा वही उसका विद्युत विभव कहलाया। तो इसलिए V बराबर क्या बना W/Q0, मात्रक हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलम, ये नहीं बोल सकते तो वोल्ट बोल दो एक लाइन में। विमीय सूत्र है, कार्य का विमीय सूत्र अपन जानते हैं ml स्क्वायर t की पावर माइनस स्क्वायर, Q का मतलब जानते हैं I इंटू टी, आई का A, समय का T, AT, A ऊपर में गया A इनवर्स बना, T की पावर 1 है ऊपर में जाएगा -1 हो जाएगा तो -2 और -1 माइनस का 3 हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, क्या बता रहा था, राशि 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 राशि, इसको मैं कहा बताऊं, चलिए बताते हैं, कहीं पर हमारा डस्टर आ गया। ध्यान दे, इसकी राशि क्या होगी, राशि हो जाएगी हमारी अदिश। अगर कोई पूछे विद्युत विभव कैसी राशि है तो क्या बताओगे, विद्युत विभव अदिश राशि है, इसमें दिशा का पता ही नहीं होता, दिशा की जरूरत ही नहीं होती। ओके चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट मैं यहां पर लिख देता हूं 1 वोल्ट, क्या लिख देता हूं 1 वोल्ट। अगर मुझे 1 वोल्ट की परिभाषा पूछे कोई, 1 वोल्ट की परिभाषा कल एग्जाम में आते हैं, एक कूलम आवेश की परिभाषा बताइए या एकांक आवेश की परिभाषा बताइए, 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए, एकांक वोल्ट की परिभाषा बताइए, तब क्या लिखेंगे। 1 नंबर का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, एकांक आवेश किसे कहते हैं, एकांक वोल्ट किसे कहते हैं, तो इस टाइम अपने को बताना पड़ेगा 1 वोल्ट किसे कहते हैं। देखो 1 वोल्ट किसे कहेंगे, अगर हम क्या कर दें, यदि W बराबर क्या ले लें 1 जूल, W बराबर क्या ले लें 1 जूल, Q0 का मान क्या ले लें बराबर 1 कूलम, 1 कूलम, तो V हमें क्या मिलना चाहिए, V बराबर 1 वोल्ट, सिंपल है, V बराबर क्या होगा 1 वोल्ट। आया यहां तक एकदम क्लियर, V बराबर कितना होगा 1 वोल्ट। देखो सॉरी W का मान हमने क्या रखा 1 जूल, W का मान क्या रखा 1 जूल, यहां देख लो V बराबर मैंने पढ़ाया क्या है W/Q हो गया, तो V इसको हमने क्या रखा 1 जूल, इसको क्या रखा 1 कूलम, तो बनेगा क्या चीज 1, ये मतलब वोल्ट, 1 वोल्ट। आया, तो अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, ये हो इसमें बताते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अगर क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, कहां ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो वहां पर कितना कार्य करना पड़ रहा है 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस समय जो विद्युत विभव प्राप्त होगा उसे 1 वोल्ट कहेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो एकांक, एक कूलम आवेश बोल सकते हो, 1 कूलम आवेश को यहां पर हम मान लेते हैं क्या चीज 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो प्राप्त विद्युत विभव क्या होगा, प्राप्त विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। समझ में आया, प्राप्त विद्युत विभव क्या होगा 1 वोल्ट होता है, इसे ही 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, कितना जूल 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो प्राप्त विभव या प्राप्त वोल्ट 1 क्या होता है 1 विद्युत विभव यानी कि 1 वोल्ट ही होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर। चलिए
एक बार परिभाषा मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लेना है ना। क्या लिखेंगे? एक कूलाम आवेश को, हाँ वही है, एकांक परीक्षण आवेश या एक कूलाम आवेश, क्लियर। एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो प्राप्त विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यहां तक क्लियर? चलिए, जितना मैंने बोला है पूरा का पूरा नोट कीजिए, या तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जो बोला हूं उसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए अगला, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव जान गए, एकांक वोल्टेज जान गए, इसकी मात्रा, विमीय सूत्र, राशि सब कुछ पता कर लिए। अब देखना है अपने को वैद्युत विभवांतर। क्या चीज? वैद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो, ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट, इसको मुझे इसी विद्युत क्षेत्र में, इसके बाहर नहीं ना, इसके बाहर नहीं, जितना तक हमारा विद्युत क्षेत्र है इसी विद्युत क्षेत्र के दायरे में क्या करना है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। क्या करना है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। क्या बोला? एक विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, और ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? देखो, क्या लिखेंगे? परिभाषा आप लोग लिख लोगे। वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर? तो देखो हमारा क्या है, इसको क्या मानेंगे? VA, क्योंकि A का विभव, इसको क्या मानेंगे? B का विभव, A का विभव और B का विभव, दोनों का अंतर पता कर लेंगे। यहां से मान लो 0 से कहां गया है? 10 तक, तो क्या होगा? 10 - 0 मतलब 10 ही आएगा। तो पता करना पड़ा अंतर, यानी कि VB माइनस VA होता है। क्या होता है? VB माइनस VA, VB माइनस VA क्या होगा हमारा? बताओ। W/Q0, W/Q0। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एकदम क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आएगा भाई? अच्छा, इसका मात्रक क्या रहेगा? वही रहेगा पिछला वाला। विमीय सूत्र क्या रहेगा? विमीय सूत्र भी सेम पिछला वाला होगा। समझ में? ये क्या हो जाएगा? मात्रक हमारा वोल्ट हो जाएगा। साथ में विमीय सूत्र क्या निकाले थे अपन? ml स्क्वायर, और t की पावर -1 नीचे मिले थे, ऊपर में जाकर माइनस क्यूब हो गया था, t की पावर -3 और a इनवर्स। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा वैद्युत विभवांतर, मात्रक, विमीय सूत्र। इसके बाद देखते हैं और क्या टॉपिक है अपना। ठीक, इतना हो गया ना। चलिए आज के लिए बस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, उसके बाद अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर। चलिए अब देखिए, इसके बाद मैं समझा दिया रहता हूं थोड़ा सा। बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ना है अपने को? वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ना है? वैद्युत विभव। उसके बाद वैद्युत विभव निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये क्या बनता है? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय और निरक्षीय सेम हमने किस पर निकाला है? वैद्युत क्षेत्र के लिए। ओके, तो इन्हीं टॉपिक्स को जहां हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अब वैद्युत विभव निकालेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इतना जितना बताया उसको नोट कर लो। मैं परिभाषा बताया हूं, वहां पर थोड़ा सा आप लोग मैं जो बोला हूं उसको नोट कर लेना ना, और पूरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जोड़ जाना। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी क्लास हम कल करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आएंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।